भारत माता की वंदे 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 भारत माता की वंदे वंदे। हम सभी के बीच एक वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर सतीश भूषण जी पहुंच चुके हैं। मैं एक बार आग्रह करूंगा कि सभी पहले फूल माला पहना करके अपने भारत देश के तिरंगे को लेकर, भारत देश की मान मर्यादा को लेकर ये राखी बनाई है इस बच्ची ने। इधर हमारे चीफ गेस्ट और उनके साथी मिस्टर पूरन चंद जांगड़ा जी बच्चे को प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें मेडल पहनाते हुए बहुत ही अच्छा समारोह हमारे रात के बीच में। और यहाँ पे हमारे पत्रकार साहब उनका बच्चों का एक पोज लेते हुए, और बहुत ही अच्छा एक माहौल, बहुत ही अच्छा समारोह। गॉड ब्लेस यू बेटा। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। पलवल के लाइन पार इलाके हरिनगर के एमडी हाई स्कूल में आज अमृत महोत्सव के दौरान तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई और स्कूल में एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम हुए। मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष जयराम प्रजापति ने सभी विद्यार्थियों को इनाम वितरित किए। राखी मेकिंग कंपटीशन की विजयी छात्राओं को भी उन्होंने इनाम वितरित किए। देशों की गुलामी हमने की है, मुगलों की गुलामी हमने की है। और बच्चों, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आने वाला भविष्य हमारे बच्चे आप हो, इस देश का भविष्य हो। और इस तिरंगे का अपमान कभी भी मत होने देना, यही मेरा आपसे सबसे बच्चों से निवेदन है। एक इसकी लाज रखना, ये आपके हाथों में है। कहीं भी हमारे देश के ऊपर आँच आती है तो हमारा ये तिरंगा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। हमारे भारत के बहुत वीर जवानों ने, बहुत देशभक्तों ने, चाहे हम बात करें देशभक्त भगत सिंह की, राजगुरु की, सुखदेव की, तो इन्होंने और उनके साथी, और भी चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, उनके साथियों ने हम सबको आजादी दिलाने के लिए। आज के इस कार्यक्रम के संचालक हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और आपके स्कूल के चेयरमैन श्रीमान संतोष सैनी जी, हमारे साथीगण भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं पूरनचंद जांगड़ा जी, उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा में जिला महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं डॉक्टर भारत भूषण जी, हमारे आईटी सेल के प्रमुख भाई आशीष कुमार जी, उनके साथ में आए हुए हमारे छोटे भाई जो हमारे जिले में सचिव का दायित्व निभा रहे हैं विनीत वर्मा जी, पत्रकार साहब भूटानी जी, और साथ में हमारे संतोष सैनी जी के छोटे भाई और स्कूल का बहुत अच्छी तरह संचालन कर रहे हैं हमारे महेंद्र भाई सैनी जी, पूजा मैडम, स्कूल के सभी अध्यापकगण और मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस 75वें अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, आपके यहाँ पे राखी का कंपटीशन हुआ। राखी के कंपटीशन में आप सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके स्कूल के लिए बधाई। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे खासकर आए हैं उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जितने अच्छे टीचर आपके स्कूल में हैं, विश्वास कीजिए इतने क्रिएटिव हैं कि हर प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरह से करते रहते हैं और हमेशा कोई नई नई चीजें आपके स्कूल के माध्यम से आपके बीच तक पहुंचाई जाती हैं और आपको नई चीज सिखाई जाती है। इसके लिए आप सब लोग, आप सारे अध्यापकगण और आपके खासकर माननीय चेयरमैन साहब, सब लोग बधाई के पात्र हैं। उस सबके लिए एक बार ताली बजाइए संतोष सैनी जी के लिए, आपके इतने अच्छे चेयरमैन साहब हैं। जोर से ताली बजाइए बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस अवसर पे, स्वतंत्रता दिवस के इस मुख्य अवसर पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आपको पता है 75वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी ने आह्वान किया है कि इस 75वें
अमृत महोत्सव पे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी बच्चे अपने घर पे तिरंगा जरूर फहराएं। अपने स्कूल यहाँ स्कूल से आपको तिरंगे दिए गए हैं, इन तिरंगों को अपने घर ले जाएं, अपने घर पे के ऊपर जरूर लगाएं सब मिलके, और राष्ट्रगान भी गाएं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये जो आज़ादी हमें मिली है बच्चों, ये बात को समझ लेनी है, क्योंकि आपके स्कूल में वैसे भी राष्ट्र के प्रति बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, और मुझसे पहले जितने भी हमारे वक्तागण आए उन्होंने भी बहुत सारी चीजें आपको झंडे के बारे में ज्ञान दिया है। आशीष कुमार जी ने, संतोष सैनी जी ने भी आपको राष्ट्र हित के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। जो ये हमें आज़ादी मिली है, 200 साल तक हमारा देश लगभग अंग्रेजों का गुलाम रहा है। तो अंग्रेजों को जब गुलाम रहा तो हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जानें दी, अपने कितनी यातनाएं सहन करे, उन सब के बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली है। तो हमको इसको ऐसे ही नहीं जाने देता, हमें इसका सदुपयोग करना है, और हमें अपने देश को हर हालत में ऐसी चीज़ों से बचाना है। हमें अपने देश के लिए मरने के लिए, मिटने के लिए हमें ऐसे तैयार रहना चाहिए। जब आप देश का तिरंगा लेके हाथ उठा के करते, सभी ऊपर उठाए तिरंगा लेके, तो हमारे अंदर एक देश के प्रति भावना जागती है, राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है। इसको हमें बरकरार रखना है। बाकी धूप ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि बच्चे भी बहुत परेशान हो जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद तिरंगा यात्रा भी निकलेगी। सभी बच्चों को पुनः मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया, यहाँ पे फूल मालाओं से सम्मानित किया मुझे और मेरे साथियों को। एमडी हाई स्कूल के चेयरमैन और पूरे स्टाफ का हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एमडी हाई स्कूल के चेयरमैन संतोष सैनी। सैनी जी, आज आपके स्कूल में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तिरंगा ही हमारी शान है, तिरंगा ही हमारी जान है। देखिए, अगर एक स्कूल का मतलब है कि बच्चे को हर प्रकार का ज्ञान देना, हर प्रकार की नॉलेज देना, तो तिरंगा यात्रा हमारा देश की जो ये पहचान है। तो इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सारे बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, कि उनमें अपने देश के प्रति प्रेम अभी से ही जागना चाहिए, जो देश हित के लिए आगे बढ़ के कुछ कर सके। कितने बच्चों ने भाग लिया आज? सर, मेरे यहाँ का जो भी 500-600 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया है इसमें। काफ़ी धूप में भी बैठे रहे काफ़ी देर तक? सर, मैं अपने एमडी हाई स्कूल के बच्चों की बात करूं तो मेरे बच्चे हर क्षेत्र में बड़े मजबूत हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, पिछले वर्ष भी हमारा सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो उसमें भी मेरे बच्चों ने राखी कंपटीशन में भाग लिया था। 3032 स्टूडेंट्स में से मेरे बच्चे वहाँ फर्स्ट आए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वास्तव में ही मजबूत हैं। अगर मैं उन्हें, अब तो यहाँ पे बच्चों को 1.5-2 घंटे लगे हैं इस प्रोग्राम में, अगर मैं शाम तक खड़ा करके रखूँ तो मुझे यहाँ के पेरेंट्स और बच्चे 100% मुझे पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चे किसी चीज़ की परवाह नहीं करते, सिर्फ टारगेट की परवाह करते हैं। वजह यह है कि देश प्रेम, हमें और हमारे बच्चों को देश से बहुत ज़्यादा प्रेम है। तो ये सभी जानते हैं कि जो हम 75वां अब के आज़ादी का जो ये वर्ष मना रहे हैं, इसमें ये तो एक छोटी सी धूप की बात है, लेकिन हम उन वीर शहीदों को कभी नहीं भुला सकते जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो मैं भूटानी जी ये कहना चाहूँगा, ये धूप तो एक छोटी सी बात है हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम और मेरा चाहे लेडीज स्टाफ है चाहे जेंट्स स्टाफ है, हम सब धूप में अपने देश के तिरंगा की शान के लिए बड़ी खुशी के साथ वहाँ पे बैठे रहे हैं। हमें इसकी कोई परवाह नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं रही है। अच्छा, शिक्षा विभाग ने आपके स्कूल को बाध्य किया तिरंगा खरीदने के लिए, क्योंकि शिकायत आई है कि 2-2 झंडे 50 रुपए के हिसाब से दिए गए हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैसेज हमारे पास बिल्कुल बीओ साहब की तरफ से, डीओ साहब की तरफ से ज़रूर था, लेकिन कहा भी था। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं एमडी हाई स्कूल का चेयरमैन होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष सीट पर भी विराजमान हूँ। इसके साथ साथ मैं सैनी समाज का प्रधान भी हूँ। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, मुझे और मेरे स्कूल को इस तिरंगा झंडा के लिए बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे स्कूल के हर बच्चे को झंडे दिए गए हैं। बी ऑफिस की तरफ से कोई झंडा मेरे पास नहीं आया है। आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप तिरंगा लेने से बच गए, लेकिन जो बीजेपी से जुड़े हुए स्कूल नहीं है उनको तो तिरंगा लेना ही पड़ा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, तिरंगा के लिए 20-25 रुपए जो कॉस्ट चाहे हमारे बीओ साहब ने, डीओ साहब ने रखी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और ना ही कोई भी प्राइवेट स्कूल इतना अपने आप में कमज़ोर है कि 2 झंडे नहीं खरीद सकता। तो हमारे साथी स्कूलों ने खरीदे भी हैं। हो सकता है कि मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे वहाँ से मदद मिल गई है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे अधिकारियों ने उसकी कॉस्ट रखी है कोई ज़्यादा नहीं है, और ना ही कोई ऐसा हम पे बंधन लगाया है कि भाई खरीदने ही ज़रूरी है। पर फिर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उन्हें
में देश से प्रेम है, प्यार है। वो 2 की जगह अगर हमारे अधिकारी 10 झंडे भी कहते तो हम बड़े प्यार से खरीदते, कोई ऐसी बात नहीं। तिरंगा यात्रा निकाली जानी है आज, तो क्या कहेंगे आज हरिनगर में जो एमडी हाई स्कूल हैं, इसके चेयरमैन हैं श्री संतोष सैनी जी, जो हमारे ज़िले के उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सेल के, तो वो ये स्कूल चलाते हैं। उन्होंने आज हमें गुजारिश की कि बच्चों के बीच में आए, वो एक तिरंगा यात्रा वो निकाल रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने हमें मौका दिया आज एज ए मुख्य अतिथि के रूप में आने का। पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में आज यहाँ देखा कि हमने हज़ारों बच्चों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली है। हमें बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों में राष्ट्र के प्रति इतना प्रेम है। हमारे माननीय नरेंद्र दास मोदी जी का भी आह्वान पर उनका आह्वान है कि 13 से 15 अगस्त तक सभी लोग तिरंगा यात्रा निकालें, अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाएं। तो इस मुहिम में हम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं और हमने इस मुहिम को आगे भी बढ़ा रहे हैं राष्ट्र के प्रति भी, क्योंकि ये 75वां हमारा अमृत महोत्सव वाला जो स्वतंत्रता दिवस है, हम चाहते हैं कि इसको हर बंदा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, बहुत अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनाए। हमने यहाँ पे झंडे भी वितरित किए हैं और जो भी हो सकता है हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और पूरे हर्ष उल्लास से हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव आज इस हरिनगर एरिया में मना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है, क्योंकि 75वां साल चल रहा है इस समय। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि इससे राष्ट्र की भावना भी जागृत होती है और मन में जो है हिलोरे मारता है, जैसे कि आज़ादी के समय देशभक्ति के लिए लोगों मारते। लेकिन प्राइवेट स्कूलों को बाध्य किया गया तिरंगा खरीदने के लिए आपकी सरकार और प्रशासन द्वारा। ये बताया जा रहा है कि डीईओ के माध्यम से, यानी कि शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों को तिरंगा खरीदने के लिए मजबूर किया गया। वजह क्या है कि आखिर तिरंगा निःशुल्क क्यों नहीं दिया गया? देखो, तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगा कोई ऐसा वो नहीं है। 20 रुपए का तिरंगा जनरली मिल रहा है मार्केट में, पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है, सरकारी डिपो पे मिल रहा है, डीओ ऑफिस में मिल रहा है। 20 रुपए का तिरंगा आपने देश के लिए मेरे हिसाब से कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है। फिर भी हम ये कहते हैं कि जो भी व्यक्ति खरीदने में तिरंगा असमर्थ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उसको निःशुल्क दे भी रहा है। ऐसी बात नहीं है सर कि हम लोग बिल्कुल सबसे पैसे ले रहे हैं। ये इसमें कोई हमारा कमाना उद्देश्य नहीं है, ये तो जन सेवा है, ये देश के प्रति प्रेम है। ये 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं अपने देश के प्रति। हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक नागरिक देश के लिए, उसमें देशभक्ति की भावना तो है, लेकिन वो और ज़्यादा हो जाए। जब एक व्यक्ति तिरंगा हाथ में लेकर ऊपर अपने घर के ऊपर लगाता है, अपने रैली निकालता है, तो जो देश के प्रति भक्ति होती है ना, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो हमारा उद्देश्य राष्ट्र प्रेम लोगों के अंदर वो पैदा करना है, ना कि झंडा बेचना। 20 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि ऐसा किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, अगर कोई खरीद सकता है तो ठीक है, नहीं खरीद सकता तो वो अपनी मजबूरी बता दे, उसको मुफ्त में भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो तिरंगा खरीदना एक देश की शान की बात है। सबको अपने घर के ऊपर तिरंगा जरूर लहराना चाहिए। ये बहुत ही हमारे लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत खुशी का दिन है। ये राष्ट्रीय पर्व हो, इसको हर्षोल्लास से मनाना चाहिए सभी लोगों को। धन्यवाद।